नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं अब की बार किसका बिहार। और बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है, पारा लगातार चढ़ता जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। अच्छी बात यह है, मुद्दों पर भी काफी बात की जा रही है, मुद्दों से भटकाने की भी कोशिशें हैं जो किसी भी चुनाव में होती हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं परिवारवाद की। परिवारवाद ये एक ऐसी टर्म है, ये एक ऐसा औजार है, इसका भरपूर भरमार इस्तेमाल करती है बीजेपी, वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव की। देखिए, एक परिवार, एक ऐसा परिवार, बिहार पर भार, लालू परिवार पर, तेजस्वी यादव पर ये आरोप गढ़े जाते हैं कि एक ही परिवार ने पूरे बिहार पर कब्जा जमाने की कोशिश की है। लेकिन अब जो ये लिस्ट जारी हो रही है, उम्मीदवारों का ऐलान कर रही हैं तमाम पार्टियां, एक दो तक सीमित नहीं है ये बात, तमाम पार्टियां इनकी लिस्ट पर नजर डालें तो परिवारवाद की एक भरमार दिखाई देती है। हर कोई अपने बेटे, बहू, बेटी, भाई, उनको टिकट देने पर आमादा दिखता है, टिकट देता या दिलवाता दिखता है। अब परिवारवाद कड़वी हकीकत है क्या, लेकिन हम गिने चुने लोगों पर ही टारगेट करते हैं, अपने गिरेबान में क्या कोई झांकने को तैयार नहीं है। इसलिए हमारा आज का सवाल, बिहार में बहार है, परिवार की भरमार है। और यह सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ये बहार शब्द आपको ध्यान आया होगा 2015 का, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन आज हम बहार को परिवार से भी जोड़ रहे हैं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं, युवा चेहरा हैं गुरु प्रकाश, अभिषेक झा एक और युवा चेहरा जेडीयू के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और मनीष यादव आरजेडी के नेता हैं। और हमेशा की तरह मेरे सहयोगी सुकेश रंजन स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। और सुकेश, इससे पहले कि मैं डिबेट ओपन करूं, थोड़ी कलई खोलिए इनकी। ये जो परिवारवाद की बातें होती हैं और इक्का दुक्का उदाहरण दिए जाते हैं, दरअसल इस हमाम में सभी नंगे हैं। मैं शुरुआत करता हूं, हाँ, और फिर क्वेश्चन थ्रो करता हूं। हाँ, बिहार में एक परिवार बिहार पे भार है, आपने कहा, और वो बात लालू यादव के लिए कही जाती है, और वो कतई गलत भी नहीं है। लालू यादव सत्ता में थे, लालू यादव जब मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा उन्हें, तो उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। जब सक्सेसर चुनने की बारी आई तो अपने बच्चों में एक सक्सेसर चुना, वो तेजस्वी यादव हो गए। आज उनके परिवार में लालू यादव चुनाव लड़ नहीं सकते, राबड़ी देवी एमएलसी हैं, तेज प्रताप यादव एमएलए हैं, तेजस्वी यादव एमएलए हैं, मीसा भारती राज्यसभा की मेंबर हैं, लोकसभा भी लड़ी थी। तो एक परिवार में इतने लोग हैं, ये पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरा बिहार जानता है इस बात। ये पृष्ठभूमि है जिसमें ये चर्चा बिहार के कॉन्टेक्स्ट में होती है। चले जाइए एलजेपी में, जो सहयोगी हैं, एनडीए में है ना, सहयोगी हैं और सहयोगी थे अभी तक बिहार में 6 सांसद हैं, हाँ। 3 घर से ही हैं। कोई पार्टी मना नहीं कर सकती। और मैं आपकी तरफ से डिबेट ओपन कर देता हूं, जरा इन लोगों से पूछिए, सारे प्रवक्ताओं से, कि इन्होंने किन किन परिवार वालों को टिकट दिया है। अगर ये नहीं बताएंगे तो मैं बता दूंगा किनको किनको दिया है। आरजेडी से शुरू कर दीजिए कि आप पे सबसे ज्यादा आरोप लगता है, आपने टिकट दिया है ना, इस बार भी आपने चुन चुन के टिकट दिया है, सारे बच्चों को, किसी की पत्नी को, किसी के भतीजे को टिकट तो दिया है, दिया कि नहीं दिया? हाँ, आरजेडी के अभी प्रवक्ता हमारे साथ मनीष यादव जुड़ गए हैं। मनीष यादव, लिस्ट हम ही उसका खुलासा करें या आप ही बताएंगे कितने एक ही परिवार के लोगों को कहां कहां आपने टिकट दिया है, किस किस परिवार वालों को टिकट दिया है? हम बताइए, आप ही बता देंगे? देखिए, ये परिवारवाद की जो बात कर रहे हैं, ये तो विषय का विषयांतर है। मुद्दा ये नहीं है परिवारवाद का। जिनका परिवार नहीं है उनके हाथ में तो देश की बागडोर सौंप दी गई। आप देश के प्रधानमंत्री को ले लीजिए, आप योगी आदित्यनाथ को ले लीजिए,
जितने बिना परिवार वाले, बिना मोह माया वाले जो कहते हैं, इन्होंने जो है रेप का प्रदेश बना दिया उत्तर प्रदेश को। पूरे देश का हाल बदहाल हो गया। ये परिवारवाद का मुद्दा, ये जब राजद ने किसको टिकट दिया, ये लोग कहां से आए? बताइए ना, आप आपसे पूछना चाह रहे हैं, वरना हम तो बताएंगे ही। आप खुद ही अगर पोल खोल देंगे अपनी तो ठीक है, वरना हमें खोलनी पड़ेगी। नहीं, परिवार पोल खोलने की बात नहीं है, ये नहीं, लोग सबकी खोलेंगे, आपकी नहीं, जेडीयू की भी खोलेंगे, कांग्रेस की भी खोलेंगे, सबकी पोल खोलने वाले हैं। नहीं, ये बतावे कि परिवारवाद इनके यहाँ नहीं है क्या, जो ये आरोप लगा रहे हैं? मतलब आपके यहाँ परिवारवाद है, ये मानते हैं? डॉक्टर बनता है या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है। एक राजनीतिक व्यक्ति का बेटा जो है, बेटी है, वो राजनीति में ट्रेनिंग लेता है। मतलब कार्यकर्ता एड़ियां घिसाते रहें, नारे लगाते रहें, चाय पिलाते रहें, भीड़ जुटाते रहें, बटन दबवाते रहें, और ऊपर से आ जाएंगे नेता के बेटा या बेटी और टिकट उनको मिल जाएगा। बहुत अच्छी राजनीतिक, बहुत अच्छा राजनीतिक मॉडल। नहीं, टिकट मिलने के बाद वोट कौन देती है? वोट तो जनता देती है। अच्छा, फिर इसमें पैराशूट का कहाँ मामला? अच्छा, पैराशूट का मामला नहीं आया? नहीं बताएंगे ये। हाँ, आप नाम बता ही दीजिए। मनीष नहीं बता रहे हैं, सुकेश बताएंगे। जनता समझ ले, आपका काडर भी समझ ले, तो पता होना चाहिए। शुरू करता हूं। जयप्रकाश यादव, उनकी बेटी, उनके भाई, दोनों को टिकट मिला है। जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे को टिकट मिला है। शिवानंद जी बहुत पुराने नेता हैं, उनके बेटे को टिकट मिला है। आनंद मोहन सिंह जेल में हैं, उनको ज्वाइन कराया गया, उनके बेटे और पत्नी को टिकट मिला है। रामा सिंह, उनकी वाइफ को टिकट मिला है। ये रामा सिंह वही रामा सिंह है रघुवंश बाबू, जिनकी एंट्री को लेकर बहुत नाराज थे और आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पिछला बार इन्हीं के भाजपा से चुनाव लड़े थे। सुन, अरे ठीक है, मैं उन पे भी आऊंगा। अरे उनसे भी पूछूंगा मनीष जी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? उनसे भी पूछेंगे। राजवल्लभ यादव, उनकी पत्नी को टिकट मिला है। अरुण यादव, इन पे रेप का आरोप है, इनकी पत्नी को टिकट मिला है। प्रभुनाथ सिंह, उनके भाई, बहुत पहले से विधायक बनते आ रहे हैं, उनके बेटे लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, मेरे ख्याल से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे। मतलब इतने तो आनंद मोहन बताया मैंने। हाँ। तो इतना तो मुझे फौरी तौर पे याद आ गया। अब मन ही मन में मनीष जी भी सोच रहे होंगे कि बात तो सही कह रहा है, लेकिन परिवारवाद कोई मुद्दा है नहीं। ये राजनीति की कड़वी हकीकत है, ये कड़वा घूंट पीना पड़ता है। मुस्कान आ गई चेहरे पर। हाँ, कि बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन अब करना क्या है? सुकेश, बात तो ठीक कह रहे हैं ना? हाँ मनीष बाबू, बात ठीक कह रहे हैं। हल्की सी मुस्कान आई आपके चेहरे पर, या मैंने गलत देख लिया? ये ठीक कह रहे हैं। ये मैंने कहा कि बिहार के जो मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। अच्छा, ये मुद्दा ही नहीं है? ये भ्रम, परिवारों की जड़ें बनती रहे, ये ऐसा बढ़िया एक कोई धंधा है, कोई और किसी को घुसने नहीं देंगे। क्लब बना लिया है नेताओं ने राजनीति को। मेरा एक सवाल है। हाँ। अब जो सीनियर आप लोग पत्रकार हैं, आपके बेटा पत्रकार अगर बनेंगे तो क्या वो फेवर हो जाएगा? हाँ। उनकी इच्छा है, वो आपसे ट्रेनिंग लिए हैं। हाँ। उनको यह महसूस होता है कि हमारे गार्जियन सोशल कॉज के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, अब उसकी इच्छा हो जाए तो वो कहाँ जाएगा? नहीं, वो राजनीति में ही आएगा। सोशल कॉज की लड़ाई मतलब परिवारों तक ही सीमित रहनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। सोशल कॉज की परिवार तक क्यों सीमित है? बाकी लोग भी जो है उन परिवारवाद में उनको भी टिकट मिला है, जो पहले उनकी पार्टी से। अब जगदानंद सिंह के बेटे, बात करेंगे। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जुड़ गए हैं हमारे साथ। अभिषेक, अब आप बताएंगे। आप तो कहते हैं बिल्कुल, अरे देखिए एक ऐसा परिवार, पूरे बिहार पर भार। आप अपने परिवारवाद की पोल खुद खोलेंगे? हमने खुला न्योता दिया था मनीष को भी, आपको भी दे रहे हैं। आप खुद ही बता दीजिए, आपने अपनी पार्टी के कितने सदस्यों के परिजनों को टिकट दिया है, या हम बताएं? नहीं, मैं चाहूंगा आप ही बता दीजिए। मैंने अच्छा, पता नहीं है आपको? ज्यादा है, मैं सुन रहा था। अच्छा, आपको पता नहीं? आप जो बात कर रहे थे मनीष जी, देखिए गुरु भी हम मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, पता क्यों नहीं होगा? हाँ, तो बता दीजिए ना। अरे आप संदीप जी खुद बता दीजिए। मामला ये है ना कि पूरे देश में, नहीं, मैं सुनिए मेरी बात सुनिए एक बार। मैं ये कह रहा हूँ ना कि पूरे देश में हम जानते हैं कि असली परिवारवाद की परिचायक अगर कोई पार्टियां हैं
तो वो आरजेडी और कांग्रेस है। अब क्या है ना कि जैसे आप किसी के पिताजी विधायक हुआ करते थे, अब वो नहीं है, किसी कारण से राजनीति में नहीं है, उनके पुत्र हो गए तो बात कुछ और है। अच्छा, लेकिन ये अगर आप परिवारवाद आरजेडी में देखेंगे तो लालू प्रसाद यादव जी की पूरा का पूरा जो परिवार है वो एक ही साथ, बस एक ही काम है उनका, राजनीति, और वो सब के सब उसमें घुसे पड़े हैं। कांग्रेस की बात आप कर लें तो आज कांग्रेस की ये स्थिति है भी कहीं ना कहीं, तो उसका कारण भी ये है, कई सारे नेता ने भी वहां बगावत की है कि भाई गांधी परिवार के इर्द गिर्द कांग्रेस की राजनीति घूमती रहती है, भले ही अच्छे लोग भी हों लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया जाता। नहीं अभिषेक, मतलब लोग तो शुरू से बाकी लोग जो परिवारवाद के आते हैं पंचायत वो सेवा के लिए आते हैं, मोहन जेडीयू में जो लोग आते हैं वो सेवा के लिए आते हैं, बाकी दलों में जो आते हैं परिवारवाद का जिन पर आरोप लगाया जा सकता है वो सेवा के लिए है, और लालू यादव या जो आपके विपक्षी हैं वो मेवा के लिए है, आप ये कह रहे हैं ना? देखिए मैं स्पेसिफिकली मैंने जिस परिवार का नाम लिया, आप उसमें देख लीजिए कि पहले क्या था। जैसे मैंने उसी से शुरू किया अभिषेक। दीजिए बस इस बारे में कि लालू यादव जी जब मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए थे, सुनिए ना मेरी बात, मुख्यमंत्री रहते हुए जब लालू यादव जी जेल गए थे, उनकी पार्टी में पहले से बहुत सारे समाजवादी बड़े बड़े चेहरे थे, लेकिन जब उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी को बैठाना था, उन्होंने अपने परिवार से अपनी पत्नी को चुना था। ये तो हमने बता दिया अभिषेक, आप लेट से जुड़े, आप लेट से जुड़े हैं, ये पूरा बता दिया, जब पूरी लालू पोल जी खोल कर दिया। अब आपकी बारी है ना, उनके साथ आप नहीं बता रहे ना, चलिए हम बता देते हैं, एक मिनट हम बता देते हैं। सुकेश जरा लिस्ट में से वो बताइए नाम, जेडीयू में परिवार 4-5 तो मुझे याद है, और जो इनके लोग अब छोड़कर आरजेडी चले गए, जिन्हें ये बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि नहीं, पर इनके यहाँ थे तब वो परिवारवाद करते थे, तब वो परिवारवाद नहीं था, जनसेवा थी। मैं सीधे नाम पे आ जाऊं। हाँ, फातमी साहब का बेटा चुनाव लड़ेगा जेडीयू से, टिकट मिला जेडीयू से। हाँ, एमए फातमी का बेटा। तो जगदीश शर्मा जी का बेटा, फातमी साहब के बेटे। एक मिनट अभी पहले लिस्ट तो सुन लो। राहुल शर्मा, जगदीश शर्मा जी के बेटे, राजू सिंह जी के भतीजे, राम लखन यादव जी के पोते, कपिल देव कामत मंत्री हैं, उनकी बहू, जनार्दन मांझी उनके बेटे, और बताऊं आप कैसे अलग हैं, आप कैसे फर्क है? 5-6-7 नाम आरजेडी के भी गिनाए थे, आपने बता आपके दिया भी ना। गिना दिए। देखिए मैं ये कह रहा हूं, अच्छा आप आरजेडी में देख लीजिए कि उन्होंने आनंद मोहन जी की पत्नी को भी टिकट दिया, बेटे को भी बताया, टिकट उनसे दिया। ऐसा पूछा लग रहा है भी। जैसे ट्रेन का टिकट है, जितने लोग सब चाहें बता उतने दिया। सीट पे बैठ जाएंगे। उनसे बताया अपनी भी, बात उनसे बताइए पूछा ना। भी। नाम लिया है, मैं बता रहा हूँ आरजेडी से जो लोग आए हैं हमारे यहाँ। जी हाँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि आरजेडी से जैसे अली अशरफ फातमी जी के बेटे हमारे पार्टी में आए, फराज फातमी साहब, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आस्था जताई, जदयू के प्रति आस्था जताई, वो पार्टी में शामिल हुए, पहले से विधायक थे। वो लवली आनंद जी ने भी आस्था जताई, आरजेडी के प्रति आस्था जताई, तेजस्वी के प्रति आस्था जताई, उनके बेटे ने भी आस्था जताई, टिकट मिल गया उनको। लवली आनंद जी पहले किसी और पार्टी में, देखिए लवली आनंद जी और उनके बेटे दोनों को टिकट मिला, एक ही परिवार से दो जन जा रहे हैं, जैसे परिवार, इसलिए वो बड़े कल्पित हैं, आप छोटे हैं वो बड़े हैं। तो आप ये देखिए कि ये किस तरह की राजनीति है। जी नहीं, हमने ये देखिए, सबसे पहली बात है कि जनता के कटघरे में सब लोग खड़े हैं, चाहे वो आरजेडी की बात करें, आप जदयू की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जनता सारी बातों को समझती है, जनता बिहार की समझदार है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है खुद में। लेकिन आप ये समझिए कि सचमुच परिवारवाद के परिचायक कौन है, आप किसी आम आदमी से भी पूछिएगा तो निश्चित रूप से इन्हीं पार्टियों का नाम लेंगे, इन्हीं बड़े बड़े परिवारों का आम नाम आदमी लेंगे तक कि पूरी किस तरह इन जानकारी लोगों ने नहीं पहुंच परिवारवाद पाती को ना, बढ़ावा इसीलिए दिया है ये थोड़ी हमेशा। पोल खोल कर रहे हैं आज अभिषेक। आम आदमी तक जानकारी आ नहीं पाती, इक्का दुक्का आप चेहरे बनाकर परिवारवाद के परिचायक बना देते हैं। अब डॉक्टर अजय उपाध्याय इंतजार कर रहे होंगे आप पर तो एक मिनट, अब अजय उपाध्याय स्क्रीन पर। अजय, आप पर तो सबसे भारी आरोप लगते हैं परिवारवाद के, एक ही परिवार, उन्हीं के ही अध्यक्ष बनेंगे, उन्हीं के ही प्रधानमंत्री बनेंगे, या उनके कहने पर किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, रिमोट कंट्रोल किया जाएगा। बिहार की लिस्ट आप खोलेंगे या हम खोल दें? देखिए संदीप जी, देश में जब कांग्रेस पार्टी पर बात आती है तो निरंतर ये प्रश्न होता है कांग्रेस पार्टी से, और हम लोग भी उसका निरंतर जवाब देते हैं कि गांधी परिवार के प्रति जो बातें आ रही है, गांधी परिवार के समर्पण की भी बात यदि देखें, राष्ट्रीयता की भी बात देखें, और जितने समय से उन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, शायद किसी परिवार ने नहीं खोया है, बाकी ने तो सिर्फ मेवा का काम किया है, खोने का काम नहीं किया है। हमारे बिहार की बात करें
हैं, सच्चाई है। अच्छा, नाम बिहार बता में दो ना, कांग्रेस में भी- वो कौन कौन कांग्रेस पैरा में ट्रूप भी- हुए हैं, कौन एमबीए कर रहा था, कोई तुम आपकी तरफ से नहीं दूसरी तरफ से, वो जेडीयू, एक नाम भूल गए, वो श्रेयसी का। हाँ जी जी जी, हाँ, मैं BJP। संदीप जी, हाँ वो, संदीप हाँ जी अभी, एक अच्छा बात जरूर अभी गुरु कहूंगा। प्रकाश की बारी आने वाली है। हाँ जी संदीप जी, एक बात और कहूंगा कि बिहार की कांग्रेस की राजनीति में यदि आप देखेंगे तो निरंतर वैसे लोगों को प्रयास की है पार्टी ने। इस बार के आप टिकट को देख लीजिए, जितनी टिकट हमारी अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसमें शायद ही कोई परिवार का कोई व्यक्ति और उस आधार पर किसी को टिकट दिया गया हो। हाँ, नेतृत्व क्षमता यदि उसकी है तो जरूर उसको अच्छा, प्रयास नेतृत्व किया है। क्षमता ये कैसे तय करते हैं, नाम बताते हैं, फिर उपाध्याय जी, एक मिनट अजय, आप किसी की बात कर रहे हैं? नेतृत्व जी। क्षमता, लीडरशिप क्वालिटीज आप कैसे तय करते हैं, एक बार नाम बताइए नहीं ये ना ठीक कह पहले। रहे हैं, 21 नाम इन्होंने तय किए हैं, आप देख जिसमें लीजिए। एक मिनट अब सुनिए तो अजय। हाँ जिसमें हो सकता है कोई बड़ा नाम न हो, लेकिन 2 नाम चर्चा में है, उनको टिकट मिलने वाला है। किस कहां उन्होंने अपने नहीं, आप को आप- प्रूव किया है, आप मैं बता- जानना चाहूंगा उपाध्याय जी से। ये शत्रुघ्न सिन्हा जी के बेटे ने अपने आप को कहां प्रूव किया, अजय उपाध्याय जी? आप ठीक कर रहे हैं सुकेश भाई, लो सिन्हा की बात जरूर आ रही है पटना से, और कुछ ही दिन पहले उन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन पटना से जिस तरह की राजनीति शत्रुघ्न सिन्हा जी लगातार करते रहे हैं और उस सारे अरे उनके चुनाव के बेटे ने प्रचार क्या किया ये में बताइए। उनकी लालू यादव जी ने भी उस बहुत काम प्रचार किया, तब तो ठीक है, फिर तेजस्वी यादव भी बन गए। जब भी आप एकदम सुकेश भाई ठीक कर रहे हैं, भाजपा की राजनीति में जब शत्रुघ्न सिन्हा थे तब भी और कांग्रेस से चुनाव लड़े तब भी उनके इसी लड़के ने, इसी बेटे ने लगातार पटना के चुनाव प्रचार को कमांड किया और अपने हाथ में रख करके चुनाव की बागडोर अपने हाथ में, दिल पे हाथ रख के नहीं बोल रहे आप उपाध्याय जी। अब आइए, थोड़ा शरद जी की बेटी ने कहां राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है? शरद यादव की बेटी ने क्या काम किया बिहार में? शरद जी के सुकेश भाई, शरद जी की जो स्वीकार्यता है और शरद जी की जो राजनीतिक पारी जितनी उन्होंने खेली है, आज अंतिम दौर में वो चल रहे हैं, बल्कि तबियत भी गैर कांग्रेसवाद पर पूरी उम्र जल्दी गैर स्वस्थ कांग्रेसवाद पर राजनीति की, बेटी को कांग्रेस की टिकट मिल जाती है। नहीं, वो अस्वस्थ चल रहे हैं, ये मुद्दा उठा रहे हैं ये। उनके अब बेटे मैं उनको को व्यक्तिगत यदि तौर पे जानता हूं, मिलती है तो- उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूं, लेकिन ये हार्डकोर पॉलिटिकल डिबेट है जिसमें परिवारवाद पे चर्चा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि उनकी बेटी ने, जो बहुत ही युवा है, वो बहुत टैलेंटेड हो सकती है, राजनीति के क्षेत्र में क्या काम किया उन्होंने? इन्हीं दो के बारे में बता दीजिए, कन्विंस कर दीजिए जनता को। सुकेश भाई, एकदम मैं स्वीकारता हूं कि उनकी बेटी ने कोई काम अभी नहीं किया, अभी शुरुआत उनकी हुई है, लेकिन शरद जी की जो परिस्थिति है और जिस स्तर के नेता वो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हमने सम्मान देने के लिए उनके पुत्री को, जो एक नौजवान है और एक अच्छी मैंने वक्ता भी है, आप देखेंगे कैसे वो कितना अच्छा उनका एक परिवेश है पढ़ने लिखने का भी, कुछ अच्छे लोगों को हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके तहत उनको लाया गया है। अच्छा, आपके कार्यकर्ताओं में टैलेंट की, नेतृत्व क्षमता की इतनी कमी है, सडनली इंपोर्ट करना पड़ता है, पैराट्रूप करना पड़ता है, पैराशूट करना पड़ता है लोगों को। नहीं संदीप भाई, हमारे यहाँ बिहार में जो लिस्ट आई है, सबसे कम लोगों को परिवारवाद वाले जो कसौटी पे, जिस कसौटी पर आप आज डिबेट रखे हैं, उसके दायरे में आता है। गुरु प्रकाश, एक मिनट, गुरु मुस्कुरा रहे होंगे, काफी देर से मुस्कुरा रहे थे परिवारवाद पर। अब बीजेपी के रवैये पर कुछ आप बोलेंगे? पहले नाम हम बताएं या आप ही कुछ बताएंगे? नहीं, देखिए, आपको पूरा अधिकार है और आप ये आरोप मुझ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके पहले मैं कुछ जानकारी दे दूं कि मैं कम से कम अपनी बात में कर सकता हूं कि मैं विद्यार्थी परिषद में पिछले 15 वर्षों से काम कर रहा हूं और विभिन्न वैचारिक आयामों में पिछले 5 वर्षों से जुड़ा हूं। और हमारे पार्टी की जहां तक बात है, आप पिता पुत्र दोनों को एक साथ संसद में या संगठन में विरले ही देंगे। जहां तक परिवारवाद, कारोबारवाद और श्रृंगारवाद, मैं कहता हूं आज वर्तमान में राजनीति 3 वायरसों से संक्रमित है। पूरा विश्व कोरोना से संक्रमित है, लेकिन जो हमारा राजनीति है वो परिवार, कारोबार और श्रृंगार, इन तीनों वायरसों से संक्रमित है। और इन तीनों को संस्थागत किसने किया है राजनीति में, ये हम सब जानते हैं। आप लिस्ट दिखा रहे थे सुकेश जी, जो लिस्ट सुकेश जी दिखा रहे थे, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि रिलेटिव स्केल पे आप आज भी देखेंगे कि तमाम केंद्रीय मंत्री, उनके सुपुत्रों को, सुपुत्रियों को टिकट नहीं दिया गया है। हमारी सूची में पति पत्नी, 2 भाई, बाप बेटे, अगर ऐसा कोई है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप मुझे बताने का काम करिए कि 2 व्यक्ति एक परिवार का एक साथ चुनाव लड़ रहा है।
ऐसा आपको नहीं मिलेगा। आप ये चोर और दरवाजा निश्चित रूप से- अपनाते हैं क्या? एक मिनट गुरु, ये चोर दरवाजा अपनाते हैं, परिवारवाद की बोगी को रेज करते हैं। आपके 3 सबसे पुराने घटकों की चर्चा करता हूं, 2 तो आपके साथ है नहीं। ये शिवसेना परिवारवाद को एपिटमाइज करती है ये पार्टी की नहीं? सबसे उसको पुराना टिप्पणी करने घटक वाला कोई आपका, नहीं होता हूं, वो अलग अलग पार्टी है। हाँ अलग, अरे सबसे पुराने घटक आपके। फिर आता है शिरोमणि अकाली दल का नंबर, नेचुरल एलाई, नेचुरल एलाई। दोनों उनको कभी नहीं बताया परिवारवाद से दूर रहिए। सारी दुनिया को गरियाते आप घूमते हैं कि परिवारवाद परिवारवाद। अपने साथ जिन्हें चिपकाए रखते हैं वो परिवारवाद को एपिटमाइज करने वाले। शिरोमणि अकाली दल क्या है? प्रकाश सिंह बादल, संदीप जी, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर बादल। फिर तीसरी जिन है दो राजनीतिक दलों की बात- एलजेपी जो आपकी अभी घटक है केंद्र में। 6 सांसदों में से जैसा सुकेश ने बताया 3 तो एक ही परिवार के। इनको साथ लगाए रखते हैं, दुनिया को गाली देते हैं, परिवारवाद ने बर्बाद कर दी राजनीति। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, उन दलों का प्रवक्ता मैं नहीं हूं, तो उन पे इंटरनल मैटर पे टिप्पणी करना ये उचित नहीं है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या किसी पॉलिटिशियन का बेटा या बेटी होना राजनीति में आने से डिस्क्वालिफिकेशन है क्या? नहीं, अगर कोई उसने अपना डिस्क्वालिफिकेशन मिडिल नहीं है, किया है, पैराट्रूप अगर- होना अगर नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। हाँ, एग्जैक्टली मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ कि क्यों ना हम लोग आपके इस बहस के माध्यम से इस चर्चा की एक व्यापक शुरुआत करें कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स तो बहस हो, एक समय में एक परिवार से एक ही व्यक्ति राजनीति में हो। अगर ऐसा संभव नहीं है तो एक समय से एक परिवार से एक ही व्यक्ति या सदन या संगठन की राजनीति करे। केंद्र इस में पर सभी इतनी दलों को बैठ मजबूत करके आम सरकार है राय आपकी बनानी गुरु, चाहिए। आपने बिल्कुल लाख टके की बात कही है। केंद्र में इतनी मजबूती के साथ बनी हुई आपकी पार्टी है, आप जो कानून लाना चाहते हैं ले आते हैं, ले आइए ना, अपने घटकों को भी कहिए। तो अनफेयर हो रहा है ये। हाँ, ये अच्छा आपने अनफेयर हो रहा है। अनफेयर इसलिए हो रहा है क्योंकि इनसे आपने पूछा नहीं कि बिहार में किसको किसको टिकट दिया, फिर हम लार्जर डिबेट पे जा हाँ, सकते तो हैं। बताइए ना। नहीं, गुरु प्रकाश गुरु- बता देंगे, गुरु बताइए। वो वेलेड आदमी है, वो बता देंगे कि इस बार किसको किसको टिकट मिला है हाँ, और किसको नहीं, मिलने देखिए, वाला है। जितनों को भी मिला है बाकी दलों से कम लोगों को ही मिला है, इतना मैं ये आश्वस्त जो करता है हूं। और ना- इतना तो दावे के साथ कहता हूं कि बाप बेटों को एक साथ नहीं मिला होगा, पति पत्नी को एक साथ नहीं मिला होगा, तो भाइयों को एक साथ नहीं मिला होगा। इतना मैं लिखित रूप में आपको दे सकता हूं सर। गुरु प्रकाश जी, एक व्यापक मैं बहस बिहार जरूर वाला होनी सुनाऊं, एक बिहार वाला सुनाऊं तो बाप बेटे और माँ बेटे जरा उस पे आ जाते हैं। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, बेटा सांसद है। रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, बेटा सांसद। मैं आना चाहूंगा। अरे, उनके एक बेटे मिनट का ना, टिकट सुन काटा तो ली, गया। आपने उनके कहा- बेटे का सुनिए तो। टिकट काटा गया। सुकेश जी, उनके बेटे का टिकट काटा गया था पिछले चुनाव। हाँ, ये भी 14 में लिखिए। थे ना, 14 में थे अरे, ना। 19 मिनट काटा भी तो गया ना। अरे, परफॉर्म वो नहीं इसलिए किया, काटा टिकट गया काट क्योंकि परफॉर्म तो नहीं, दुष्यंत देखिए, का भी काट देते, सुकेश जी, ये फिर दुष्यंत का भी काट देते ना। 2019 में दुष्यंत का क्यों नहीं काट दिया? गुरु वो प्रकाश जीत जी, करके आए हैं। दुष्यंत जी वो जीत करके आए हैं, 2019 में भी उन्होंने परफॉर्मेंस जीते। किया होगा। लोकसभा से आए हैं, राज्यसभा से थोड़ी आए हैं, किसी की दया दृष्टि से थोड़ी आए हैं, अब लोकसभा से जीत करके ये आए हैं। बड़ा मुश्किल है गुरु प्रकाश जी। तो सब नहीं, विधानसभा नहीं, से तेजस्वी भी विधानसभा में आए हैं, तेज प्रताप भी विधानसभा में है, जनता ने चुन के तेज भेजा है प्रताप भाई। ने विधानसभा की सीट अपनी बदली है, महुआ छोड़ करके हसनपुर अब गए। ये जो दलील ये दलील चलती नहीं। आपने परिवारवाद को एक दूसरा रूप दिया, मैं मानने को तैयार जो हूं दलील आप स्वीकार करें वो दलील चले, जो दलील आप नहीं, अच्छी लगे वो दलील चलती नहीं है। अरे, सुकेश जी, ऐसे थोड़ी चलेगा। अरे गुरु प्रकाश जी, पहले नाम ही बताता हूं। नितिन नवीन आप कहेंगे कई बार से एमएलए हैं, लेकिन पहली बार जब टिकट मिला था उनको तो उनके पिताजी थे नवीन सिन्हा, पिताजी उनकी के जगह पे। स्वर्गवास के बाद उनको टिकट मिला था। पिताजी के स्वर्गवास के बाद जी उनको जी, टिकट बिल्कुल मिला था। बिल्कुल, लेकिन उनको टिकट मिला था जी। ना। पिताजी हाँ। के रहते हुए टिकट नहीं मिला था। हाँ, मुझे मालूम है। जी। संजीव चौरसिया, उनके पिताजी थे ना राजनीति में, एमएलसी थे ना, जी, है ना। जी। और नाम बताता हूं आप। पॉलिटिक्स से जब उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से उन्होंने जब संन्यास लिया उसके बाद वो हाँ, आए। ठीक है, संजीव मिला ना चौरसिया टिकट जी, उनको। जी। और अरे, कार्यकर्ता नहीं थे, जमीन मेरी पे बात तो कार्यकर्ता काम सुनिए करने ना। वाले नहीं है। एक श्रेयसी सिंह को उत्तर टिकट दे दिया है सकते आपने, हैं। अमरेंद्र पांडे की वाइफ को टिकट दिया है आपने बबुआ से। 4-5 एक नाम तो परिवार से फौरी एक ही तौर व्यक्ति पे तो मुझे याद है। एक परिवार से एक ही व्यक्ति तो है सुकेश जी, फिर भी एक परिवार से एक ही व्यक्ति है ना, एक परिवार से 5 व्यक्ति तो नहीं है ना। अब ये बेटा सांसद, बेटी राज्यसभा में, ये बेटा परिवारवाद की विधानसभा में, गजब ऐसी परिभाषा है। स्थिति तो ये तो नहीं मैंने कहा गुरु प्रकाश जी कि आपने परिवारवाद जी। को जो डिफाइन किया है, और कुछ हद तक जी। लोग उस बात पे विश्वास करते हैं कि जी। सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी अध्यक्ष होंगे, ये प्रेडिक्टेबल है। लेकिन जी, जेपी नड्डा के बाद उनके पुत्र हो जाएंगे अध्यक्ष, जी। ये प्रेडिक्टेबल नहीं है।
ये बिल्कुल सही सही है। बात बोली तो आपने। ये आपने बड़ा कन्वीनियंट, ये बड़ी कन्वीनियंट राजनीति अपना ली है कि हमारे बच्चे चुनाव लड़ते रहे, वो जीतते रहे, मां मुख्यमंत्री हो, बेटा सांसद हो, बाप मुख्यमंत्री हो, बेटा सांसद हो। हाँ, ये चलेगा। अनुराग ठाकुर के पिताजी अगर चुनाव नहीं हारते तो वो मुख्यमंत्री होते, बेटे यहां केंद्र में मंत्री होते। लेकिन इसको कन्वीनियंटली भूल जाते हैं आप लोग। देखिए, मैं तो व्यापक बहस के लिए तैयार हूं। मैंने शुरुआती अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही कहा कि एक परिवार से एक समय में एक व्यक्ति सदन की राजनीति करे, एक संगठन की राजनीति करे। हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष क्या कोई पुत्र होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई पुत्र होता है? ऐसा तो कतई संभव नहीं है। राजनीति में 3 वायरस, सुकेश जी, 3 वायरस है। परिवार के आगे मैं आपसे आग्रह करूंगी, परिवार, कारोबार, श्रृंगार, इन तीनों वायरसों से कैसे लड़ना है, इस पर एक व्यापक बहस होनी चाहिए। और इस बहस में श्रृंगार के मायने क्या है ये गुरु? श्रृंगार के मायने क्या है? श्रृंगार मतलब बड़ी गाड़ियां, बड़े मतलब ऐसा होता है कि जो कनेक्टिविटी आप स्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं। ये तो पुरानी वाली बीजेपी की बात कर रहे हैं आप। ये तो पुरानी वाली बीजेपी, नहीं, जो ये दीनदयाल उपाध्याय के जमाने वाली बीजेपी है, जो स्लीपर क्लास में जब उनकी मौत हुई तो स्लीपर क्लास में थे वो। आपने प्रताप सारंगी जी का नाम सुना होगा? जी, सुना है, सुना है आपने? जी, उनके साथी का परिचय दूं मैं क्या यहाँ पर? नहीं, मुझे मालूम है। का परिचय देने की मुझे जरूरत नहीं है। तो बस वही बात है, मुझे मालूम है। आज भी भाई साहब, ये चार्टर्ड कल्चर तो बीजेपी में भी आ गया है। बीजेपी ही कर रही है सबसे ज्यादा धन बल का इस्तेमाल तो आजकल बीजेपी सबसे ज्यादा करती है। 5 स्टार प्रचारक आएंगे, 5 अलग अलग चार्टर्ड प्लेन उतरेंगे पटना में। गलत तो नहीं कह रहा मैं गुरु? देखिए, जब हम लोग पार्टी विद अ डिफरेंस बोलते हैं तो हम लोगों का ये कमिटमेंट, तो पार्टी विद अ डिफरेंस तो हो ही गए, अब अलग अलग 5 चार्टर्ड प्लेन आएंगे। इंटरनल डेमोक्रेसी है, इंटरनल डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है। आप इस बात को थोड़ी ना, आप हमारे यहाँ काडर आधारित पार्टी है हमारा। आप देखिए संदीप जी, मैंने बार बार कहता हूं, हमारा नारा आप देख लीजिए, जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। राजद का नारा देखिए आप, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। वो व्यक्ति केंद्रित पार्टी है, हम विचार केंद्रित पार्टी। ठीक है, एक छोटा छोटा सबसे 30 सेकंड में कमेंट चाहूंगा। एक मिनट, छोटा छोटा कमेंट चाहूंगा। मनीष यादव, आपसे शुरू कर रहा हूं। परिवार कड़वी हकीकत है राजनीति की, ये धंधा बन गया है राजनीति, तो परिवार ही आगे इसको बढ़ाएगा या इससे अब निजात पाने का वक्त आ गया है न्यू इंडिया में? 30 सेकंड सबके लिए सवाल है। ये मुद्दा ही नहीं था राजनीति का। ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इन लोगों के पास एक ही काम है। धरती पर अगर कोई सबसे गलत आदमी है तो वो लालू यादव है, उसका परिवार है। इनके रोज का यही है, सोते उठते जागते सोते। और ये जय शाह के बारे में नहीं बताते हैं, ये मंजू वर्मा के बारे में नहीं बताते हैं, तो जय शाह का भी तो बता दीजिए। नहीं, मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। एक मिनट अभिषेक झा, सोल्यूशन है, इससे निजात मिलनी चाहिए देश को। बिहार शुरुआत करे, कोई भी प्रदेश तो शुरुआत करे, या ये कड़वी हकीकत है अब ये कारोबार बन गया है तो परिवार में ही तो आगे बढ़ेगा ना। कारोबार भी बचाना है, जनसेवा की बात तो कहने के लिए। परिवारवाद से देश को छुटकारा मिलना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हमारे नेता नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, उनके परिवार से कहीं कोई दूर दूर तक इंसान राजनीति में नहीं है, उनके बेटे भी कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। और हमारे सामने जो लोग हैं, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, आप राजद की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, लोजपा की बात कर लें, तो एक ही लगता है कि पूरी की पूरी पार्टी सेंट्रलाइज्ड है किसी एक परिवार को लेकर। हाँ, हमारी पार्टी में कुछ लोगों को टिकट दिया गया जिन लोगों ने रोड पर स्ट्रगल किया है, भले ही वो किसी राजनेता के पुत्र रहे हों या फिर किसी के भतीजे रहे हों, बेटे रहे, कुछ भी रहे हों, तो इस तरह के लोगों को मौका मिलना चाहिए। सिर्फ इस वजह से किसी को हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है अजय, वो किसी के पुत्र हैं। देखिए, परिवारवाद निश्चित तौर पे कहीं न कहीं ये भारतीय राजनीति की विडंबना है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। लेकिन यदि उसमें कोई योग्य व्यक्तित्व का व्यक्ति है, किसी परिवार से आता है, तो मुझे लगता है कि उसको ऑप्शनल रूप में रखना चाहिए। लेकिन सामान्य तौर पे जो पार्टी में कार्यकर्ता है उनको स्पेस मिलना चाहिए और उनके नेतृत्व क्षमता पर पार्टी को भी विश्वास करना चाहिए। ठीक है गुरु, आपका कमेंट, ये कड़वी हकीकत है, ये धंधा बन गया है तो परिवार आगे बढ़ाएगा, परिवार में ही रखो सारे काम को, या अब ये खत्म होना चाहिए? नहीं, देखिए, पहला तो ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। अगर मेरे सरनेम में किसी राजनेता का सरनेम है तो ये डिस्क्वालिफिकेशन कतई नहीं होनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम इस पे एक व्यापक बहस होनी चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव बहस होनी चाहिए। और बार बार मैं ये कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को प्रूव करके एक ट्रेनिंग के साथ वहां आता है, और हम तो जन आकांक्षाओं का सामना करते हैं, एवरी 5 years वी फेस द इलेक्टोरेट,
हर 5 वर्ष हमारी परीक्षा होती है, अगर आपको नहीं पसंद तो फेल कर देगा हमें, लेकिन व्यापक नहीं बहस तो जरूर आम होनी चाहिए। कार्यकर्ता का क्या होगा? देखिए, एक नैरेटिव ये आता है, वो मेहनत कर रहा है, वो चुनाव जीत जाता है। अरे भैया, टिकट चाहिए होता है। सैकड़ों, हजारों, लाखों कार्यकर्ता एड़ियां घिसते रह जाते हैं, पोस्टर बांटते रह जाते हैं, वोट डलवाते रह जाते हैं, टिकट की दरकार उनकी कभी पूरी नहीं हो पाती। मैं गुरुजी को बताता हूँ, कुछ समय पहले एक दिन मैं अमित शाह जी के साथ बैठा था, तो उन्होंने एक वाकया बताया कि जब वो अध्यक्ष थे, बंगाल पहुंचे, तो कुछ घटना ऐसी हो गई थी जिसमें एक लार्जर बहस की जरूरत थी। तो पता चला कि वहां के जिला अध्यक्ष को बुलाओ। तो उस वक्त का जिला अध्यक्ष जो था वो अमित शाह के साथ एवीपी में काम कर चुका था। अमित भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके थे, वो जिला अध्यक्ष था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जिला अध्यक्ष? बोला हमारी पार्टी में ये होता है, लोग काम करते हैं, कोई आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे रह जाता है, ये हर पार्टी में होता है। ये एक ड्रीम होता है कि हम भी टॉप पे पहुंचे, वो टिकट मिल जाना, वो सिंबल मिल जाना। सब लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और सब लोग दिल से ये मानते होंगे कि राजनीतिक कार्यकर्ता को आमतौर पे वो एड़िया घिसता है, वो सिंबल नहीं मिल पाता, उसको टिकट नहीं मिल पाती। नेताओं के बेटों की, बेटियों की, परिवार वालों की एंट्री बड़ी सहज हो जाती है, उनको प्रूव करने का एक मौका मिल जाता है अपने आप को, वो प्रूव भी कर दें, उसके बाद वो आगे बढ़ जाएं। ऐसे बहुत सारे लोग अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो राजनीति में वहां तक पहुंचना, सिंबल तक पाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो बिना एड़िया घिसे मिल जाता है, और ये हर दल में हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि बिहार जो है कई पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस का गवाह रहा है, लेकिन क्या वो ये रेवोल्यूशन भी कर सकता है, ये क्रांतिकारी कदम भी उठा सकता है? मुझे डाउट लगता है। ये बहुत ज़्यादा, ये सिस्टम बहुत ज़्यादा वेल इंट्रेंच्ड है, और इसीलिए परिवारवाद की, ये हर राजनीतिक जमात की, आज हमने आपके सामने पोल खोल करने का मन बनाया था। आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।